नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया 171 विमान हादसे से जुड़े एक दिलचस्प विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के फौरन बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत ही दुखद। बिल्कुल। हमारे पास एक अनुभवी पायलट के विश्लेषण का कह सकते हैं एक ट्रांसक्रिप्ट है। वो इस घटना के संभावित कारणों पर अपना नजरिया बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि इतने आधुनिक विमान के साथ आखिर हुआ क्या होगा। हाँ, पर ये ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, ये पायलट का अपना अनुमान है। मतलब आधिकारिक जांच का रिपोर्ट का इंतजार तो करना ही होगा। सही बात है। लेकिन ये हादसा वाकई दिल दहलाने वाला है। एक बिल्कुल नया विमान जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना अच्छा माना जाता है, हाँ, वो टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड में कैसे नीचे आ गया। कई सवाल हैं। जैसे विमान ने रनवे पर जरूरत से ज्यादा दूरी क्यों ली, गियर ऊपर क्यों नहीं लिए गए, और सबसे बड़ा सवाल जो कि बहुत अजीब है, दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए। ये बहुत ही असामान्य है। बिल्कुल। तो क्या हम कुछ आम वजहों को खारिज कर सकते हैं? विश्लेषण क्या कहता है, जैसे पक्षी टकराना या मौसम? हाँ देखिए, विश्लेषण इन चीजों को तो लगभग नकारता ही है। पक्षी टकराना, दोपहर की गर्मी थी, आसमान बिल्कुल साफ था और वीडियो में भी कोई पक्षी दिखता नहीं है, तो ये मुश्किल लगता है। और मौसम, कोई खराब मौसम, विंड शेयर वगैरह? नहीं, वो भी नहीं था। मौसम साफ बताया गया है। और इंजन स्टॉल की बात करें तो उसकी भी संभावना कम लगती है, क्योंकि उसमें खास तरह की आवाज आती है। अच्छा, जो इस मामले में रिपोर्ट नहीं हुई है। तो अगर ये सब नहीं था तो फिर सबूत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब क्या पता चला है? देखिए, जो भी सबूत सामने आए हैं वो ज्यादातर दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की ओर ही इशारा कर रहे हैं। दोनों इंजन? वो कैसे? अच्छा, ये आरएटी क्या चीज है? ये एक तरह का छोटा इमरजेंसी टरबाइन होता है जो हवा के दबाव से बिजली बनाता है, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों मुख्य इंजन बिजली देना बंद कर देते हैं। ओह, समझ गया। यानी ये एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। और फिर विमान में जो एकमात्र यात्री जीवित बचे, उन्होंने बताया कि इमरजेंसी केबिन लाइट्स जल गई थीं और वो बैटरी पावर पर चलती हैं। ये भी तभी होता है जब मेन पावर फेल हो जाए। और इंजनों का क्या हुआ, मतलब फिजिकली? हाँ, वो भी एक अहम बात है। इंजन के जो ब्लेड्स मिले हैं वो ज्यादातर सुरक्षित पाए गए। इससे लगता है कि टक्कर के समय इंजन बहुत तेज रफ्तार से नहीं घूम रहे थे, मतलब शायद बंद हो चुके थे। तो ये विश्लेषण एक थ्योरी पेश करता है कि ये सब कैसे हुआ होगा। हाँ, एक संभावित कड़ी दर कड़ी सिद्धांत देता है। लेकिन जैसा पायलट खुद मानते हैं, इसमें कुछ अनुमान है, कुछ वो जिसे मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं, वो भी शामिल हैं। इनकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, तो क्या है वो सिद्धांत? पहला कदम क्या हो सकता है? इस नजरिए के मुताबिक पहला संभावित कारण शायद विमान ओवरलोडेड था। ये पायलट की अपनी अटकल है। वो एयरलाइन की कथित पुरानी कार्य प्रणाली का जिक्र करते हैं, पर यह सिर्फ एक अनुमान है। अच्छा, और फिर? दूसरा, V1 गति पार करने के बाद, मतलब वो स्पीड जिसके बाद टेक ऑफ रोकना सेफ नहीं होता, एक इंजन फेल हो गया। शायद इसी वजह से विमान ने रनवे पर इतनी लंबी दूरी तय की, मतलब टेक ऑफ के लिए जरूरत से ज्यादा। और इसके बाद क्या हुआ? देर से लिफ्ट ऑफ हुआ होगा। हाँ, और शायद इसी लेट लिफ्ट ऑफ से पायलट चौंक गए होंगे, जिसे पहला स्टार्टल इफेक्ट कहते हैं, मतलब अचानक हुई किसी घटना से हड़बड़ा जाना। तो हड़बड़ाहट में? हाँ, शायद ध्यान भटक गया और वो लैंडिंग गियर ऊपर लेना भूल गए। फिर लगभग 400 फीट की कम ऊंचाई पर, सोचिए बहुत कम ऊंचाई है ये। हाँ, बहुत कम। जब वो फेल हुए इंजन को बंद करने की प्रक्रिया कर रहे थे, जो मेमोरी आइटम कहलाता है, मतलब बिना चेकलिस्ट देखे याद से करना होता है। अच्छा। तो हो सकता है कि तनाव में जो पायलट मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने गलती से सही वाले यानी दूसरे चालू इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद कर दिया। क्या मतलब एक इंजन फेल हुआ और दूसरा गलती से बंद कर दिया गया? क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हाँ, ऐसा पहले हुआ है। रिपोर्ट में गो एयर की एक पुरानी घटना का जिक्र है जहां लगभग ऐसा ही हुआ था। सच में? हाँ, एक इंजन में पक्षी टकराया और पायलट ने गलती से दूसरा भी बंद कर दिया। फर्क बस ये था कि उस मामले में दूसरा इंजन दोबारा स्टार्ट हो गया था। किस्मत अच्छी थी। लेकिन इस केस में? लेकिन बोइंग 787 में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद करना और फिर इंजन फायर हैंडल खींचना, ये एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। मतलब एक बार बंद तो बंद, उसे हवा में दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। ओह, तो नतीजा ये हुआ कि कम ऊंचाई पर दोनों इंजन बंद हो गए। बिल्कुल।
और विमान नीचे आ गया। जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्पैक्ट से ठीक पहले विमान की नाक ऊपर उठी थी, वो शायद स्टॉल का संकेत है। पायलट ने शायद आखिरी कोशिश की होगी विमान को संभालने की। ये तो वाकई एक के बाद एक घटनाओं की दुखद कड़ी लगती है। पर क्या ये विश्लेषण सिर्फ इसी घटनाक्रम तक सीमित है या कुछ और मुद्दों पर भी बात करता है? नहीं, ये पायलट अपने विश्लेषण में कुछ और गहरी बातों की तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे एयरलाइन की पिछली सुरक्षा चेतावनियों का जिक्र है, रख रखाव यानी मेंटेनेंस कल्चर से जुड़ी चिंताएं हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि वो फिर ये साफ करते हैं कि ये ज्यादातर पायलटों से सुनी सुनाई बातों और उनकी अपनी अटकलों पर आधारित है। जैसे कि विमानों का न्यूनतम जरूरी उपकरणों के साथ उड़ान भरना, जिसे MEL कहते हैं। वो ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी या जैसा उनके अनुसार पहले भी हुआ है, कहीं सारा दोष पायलटों पर ही न डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण के हिसाब से ये हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का एक दुर्भाग्यपूर्ण मेल हो सकता है। शायद ओवरलोडिंग, फिर एक इंजन का फेल होना, फिर तनाव और स्टार्टल इफेक्ट की वजह से मानवीय भूल, जिससे दूसरा इंजन बंद हो गया। और शायद इन सब के पीछे कुछ प्रणालीगत मुद्दे भी, जैसा वो इशारा कर रहे हैं। हाँ, संभवतः। तो अंत में ये विश्लेषण एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या? कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या सिर्फ पायलट की संभावित गलती पर ध्यान देना काफी है, या फिर हमें रख रखाव, ट्रेनिंग, पायलटों की थकान का मैनेजमेंट और पूरी सेफ्टी कल्चर जैसे जो गहरे प्रणालीगत मुद्दे हैं, उन पर भी गंभीरता से सोचना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम सही सबक सीख रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।